मीरपुर राज्य एक बहुत बड़ा और खूबसूरत राज्य था, जहां राजा वीर सिंह राजपट की देखभाल करते थे। राजा की दो रानियां थी। पहली रानी का नाम माही और दूसरी का नाम गीता था। दोनों रानियों की कोई भी औलाद नहीं थी। राजा ये सोचकर हमेशा दुखी रहते थे। वाह रे मेरी किस्मत, दो दो रानियां दे दी, लेकिन राज्य की गद्दी संभालने के लिए एक भी बेटा नहीं। खैर छोड़ो, किस्मत का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। राजा ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं और सीधा मंत्री के पास आ जाते हैं। महाराज, आज आपके चांद जैसे चेहरे पे ये मायूसी के बादल क्यों छाए हैं? क्या हुआ, मुझे बताइए। मंत्री जी, दोनों रानियों को कितने हकीमों और तबीबों के पास लेके गया, लेकिन मेरी किस्मत में बेटे का सुख है ही नहीं। पता नहीं आगे इस राज्य का क्या होगा। हम्म वीर सिंह, मैं यही तो चाहता हूँ कि आपकी कोई संतान न हो और राजगद्दी तो मेरा बेटा अर्जुन ही संभालेगा। आह 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 आह। महाराज, आप चिंता ना करें, आपको बेटे का सुख जरूर मिलेगा। हम तो यही दुआ करते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी ये बात सच हो गई तो मैं आपके पूरे परिवार को सोने चांदी हीरे मोतियों से नहला दूंगा और आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। मगर राजा, आधा राज्य नहीं, मैं तो पूरा राज्य पर कब्जा करने के इरादे में हूँ। बस आगे आगे देखते जाओ, मैं कैसे इस राजा को फंसाता हूँ। मंत्री जी, आज हमारा मन उदास हो रहा है। चलो हम जंगल में शिकार करके आते हैं। राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हिरनी का बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो अपनी हिरनी माँ से बिछड़ गया था। महाराज, वो देखिए, हिरनी का बच्चा। हाँ रुकिए मंत्री जी, मैं अभी शिकार करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा ने अपना तीर हिरन की तरफ चला दिया। पता नहीं मेरा छुटकू कहाँ पर होगा। खेलते खेलते मेरे से बिछड़ गया। अब अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? ऐसा बोलकर हिरनी जंगल में भागते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके छुटकू के शरीर पर तीर लगा हुआ है और वो खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा है। ये मेरे छुटकू को क्या हो गया? किसने मेरे छुटकू पर तीर से हमला किया? मेरे सामने आ। मीरपुर राज्य एक बहुत बड़ा और खूबसूरत राज्य था, जहां राजा वीर सिंह राजपट की देखभाल करते थे। राजा की दो रानियां थी। पहली रानी का नाम माही और दूसरी का नाम गीता था। दोनों रानियों की कोई भी औलाद नहीं थी। राजा ये सोचकर हमेशा दुखी रहते थे। वाह रे मेरी किस्मत, दो दो रानियां दे दी, लेकिन राज्य की गद्दी संभालने के लिए एक भी बेटा नहीं। खैर छोड़ो, किस्मत का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। राजा ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं और सीधा मंत्री के पास आ जाते हैं। महाराज, आज आपके चांद जैसे चेहरे पे ये मायूसी के बादल क्यों छाए हैं? क्या हुआ, मुझे बताइए। मंत्री जी, दोनों रानियों को कितने हकीमों और तबीबों के पास लेके गया, लेकिन मेरी किस्मत में बेटे का सुख है ही नहीं। पता नहीं आगे इस राज्य का क्या होगा। वीर सिंह, मैं यही तो चाहता हूँ कि आपकी कोई संतान न हो और राजगद्दी तो मेरा बेटा अर्जुन ही संभालेगा। आह 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 आह। महाराज, आप चिंता ना करें, आपको बेटे का सुख जरूर मिलेगा। हम तो यही दुआ करते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी ये बात सच हो गई तो मैं आपके पूरे परिवार को सोने चांदी हीरे मोतियों से नहला दूंगा और आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। मगर राजा, आधा राज्य नहीं, मैं तो पूरा राज्य पर कब्जा करने के इरादे में हूँ। बस आगे आगे देखते जाओ, मैं कैसे इस राजा को फंसाता हूँ। मंत्री जी, आज हमारा मन उदास हो रहा है। चलो हम जंगल में शिकार करके आते हैं। राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हिरनी का बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो अपनी हिरनी माँ से बिछड़ गया था। महाराज, वो देखिए, हिरनी का बच्चा। हाँ रुकिए मंत्री जी, मैं अभी शिकार करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा ने अपना तीर हिरन की तरफ चला दिया। पता नहीं मेरा छुटकू कहाँ पर होगा। खेलते खेलते मेरे से बिछड़ गया। अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं?
ऐसा बोलकर हिरनी जंगल में भागते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके छुटकू के शरीर पर तीर लगा हुआ है और वो खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा है। ये मेरे छुटकू को क्या हो गया? किसने मेरे छुटकू पर तीर से हमला किया? मेरे सामने आ।